और आइए अब रुक करते हैं एक और मंगल खबर का। देखिए, पिछले साल अक्टूबर में हमास ने इजराइल में हमला किया था और उसके बाद इजराइल ने गाजा में जंग की शुरुआत की थी। करीब 14 महीने हो गए हैं, गाजा में युद्ध तबाह हो चुका है, हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों विस्थापित हुए हैं, मगर अब शांति की उम्मीद दोबारा जागी है क्योंकि हमास इजराइल के साथ सुलह समझौते के कहें या फिर सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। लेबनान में जंग फिलहाल थम गई है, तो क्या अब गाजा में भी जिंदगी मुस्कुराने वाली है? रिपोर्ट देखें जरा। हिजबुल्लाह शर्तें मान गया, इजराइल भी शांति के लिए तैयार हो गया और इस तरह करीब 70 दिनों से लेबनान और उसकी राजधानी में जारी धमाके थम गए। जंग के तबाह हुए शहरों को फिर आबाद होने में तो वक्त लगेगा, मगर हाँ, जंग की वजह से जो बेघर हो गए थे, जो जान बचाने के लिए दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इलाकों में चले गए थे या सुरक्षित जगहों पर पनाह ले ली थी, वो सभी लौटने लगे हैं। चेहरों पर खुशी है। बाइक और गाड़ियों से बड़ी तादाद में लोग सिडोन, गाजिए और टायर जैसे शहरों की तरफ जाते दिखे, अरसे बाद मुस्कुराते दिखे। लेकिन क्या ये खुशी गाजा की जमीन और उसके बाशिंदों को भी नसीब होगी? क्या हिजबुल्लाह की तर्ज पर हमास भी जंग रोकने के लिए तैयार हो जाएगा? ये लाख टके का सवाल है। खबर है कि हमास भी इजराइल के साथ सीज फायर के लिए तैयार है, मगर उसकी कुछ शर्तें हैं। सीज फायर के लिए हमास ने इजिप्ट, कतर और तुर्की से संपर्क किया है। सूत्रों का कहना है कि हमास सीज फायर के लिए इजराइल के करीब 100 बंधकों को रिहा करने को तैयार है, मगर बदले में 1000 फिलिस्तीनी और हमास के लड़ाकों की रिहाई भी चाहता है। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब 254 इजरायलियों को बंधक बनाया गया था। जंग के दौरान बातचीत हुई तो 154 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया गया था, मगर अभी भी 100 इजरायली हमास के कब्जे में हैं। पर इनकी रिहाई के साथ हमास अपने लोगों की भी रिहाई चाहता है, जो फिलहाल इजराइल को मंजूर नहीं। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गवीर ने साफ कहा है कि वो ऐसा कोई समझौता नहीं होने देंगे जिससे बंधकों के बदले में 1000 सिनवारों की सामूहिक रिहाई शामिल होगी। बंधकों की रिहाई कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, लेकिन इजरायली लोगों की हत्या करने वालों की रिहाई मंजूर नहीं है। हालांकि हमास की तरफ से सीज फायर के ऑफर के बाद इजराइल के बंधकों के परिवार वाले खुश हैं। उम्मीद बंधी है कि जल्दी ही उनके अपने वापस लौट आएंगे, लेकिन इजरायली सरकार और नेतन्याहू के रुख को देखते हुए ये इतना आसान भी नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि जंग से हिजबुल्लाह के पीछे हट जाने के बाद हमास के लिए अब देर तक मोर्चे पर टिके रहना नामुमकिन है। उसके तमाम कमांडर और लीडरशिप पहले ही खत्म हो चुकी है। नेटवर्क और हथियारों को इजरायली सेना तबाह कर चुकी है। इसलिए हमास हर हाल में सीज फायर चाहता है, मगर बैकफुट पर होने के बावजूद वो अपने लड़ाकों को इजरायली जेलों से छुड़ाना चाहता है, जो शायद नेतन्याहू सरकार को मंजूर नहीं होगा। यानी गाजा में अमन के लिए कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। मगर लेबनान के लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। यूएन के दखल, अमेरिका और फ्रांस की पहल से ये इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शांति समझौता मुमकिन हो पाया है। अगर हिजबुल्लाह ने शर्तें नहीं तोड़ी तो माना जा सकता है कि लेबनान में शांति बनी रहेगी। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ये समझौता 60 दिनों के लिए है। इस दौरान हिजबुल्लाह को इजराइल लेबनान सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर अपने लड़ाकों को वापस बुलाना है, जबकि इजरायली सैनिकों को पूरी तरह से लेबनानी क्षेत्र से पीछे हटना है। समझौते के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की जगह लेबनान की सेना की तैनाती होगी। सीज फायर का कोई उल्लंघन न करे, इसकी निगरानी अमेरिका खुद कर रहा है। इस शांति समझौते में यह भी कहा गया है कि अगर हिजबुल्लाह ने समझौता तोड़ा तो इजराइल आत्मरक्षा के नाम पर फिर से उसे निशाना बनाएगा। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ शांति समझौते के पीछे उनका मकसद हमास को अलग थलग करना था, यानी हमास को लेकर इजराइल का रुख पहले जैसा ही है। बंधकों को वापस लाना इजराइल का सबसे बड़ा लक्ष्य है।
और ये भी तय है कि वो हमास की शर्तों पर समझौता नहीं करेगा। वहीं हिजबुल्लाह के हटने से हमास दबाव में है। देर सबेर उसे इजराइल की शर्तें माननी होंगी। फिलहाल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुए समझौते ने दुनिया को शांति की आस दिलाई है। गाजा में जल्दी ही शांति आए, दुनिया इसकी उम्मीद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।